है आला हजरत का, वो जमाने में कुछ न कुछ जरूर होते हैं। और एक दो शेर में सुनाऊंगा, फिर हजरत की बारगाह में माइक पेश करूंगा। थोड़ा दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ को झंडी बनाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमने दामन पकड़ा ही नहीं किसी सरदार का, हमने दामन पकड़ा ही नहीं किसी सरदार का। हमको हिस्सा चाहिए सरकार से सरकार का, हमको हिस्सा चाहिए सरकार से सरकार का। और सुरमए इश्क़े रज़ा जब से मेरी आंखों में है, सुरमए इश्क़े रज़ा जब से मेरी आंखों में है। हम नजारा करते हैं इस पार से उस पार का, हम नजारा करते हैं इस पार से उस पार का। और जो मुनाजिर आया था, जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा लिए, जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा लिए, वो मुझे लगता है बड़ा भाई कुतुब मीनार का, वो मुझे लगता है बड़ा भाई कुतुब मीनार का। अब आइए हजरत, मैं आपके दरमियान रईसुल खुतबा, सहीमुल फुसाहा, शमसुल बुलगा, कामिलुल फुज़ला, फज़लुल उलमा, अमीर किश्वर खिताबत, हुजूर ताजुल फुक़हा का दामाद हुजूर फ़क़ीह मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, एतमाद सरकार मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाए, अपने नूरानी व इरफानी त्रिबेस खिताब से हम सामाईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए मुकम्मल बेदारी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ हजरत पहली मर्तबा निजामाबाद तशरीफ लाए हैं। आप ये एहसास दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये एहसास ना दिलाए बल्कि हजरत को ये बताए, हजरत हम अपने नबी पे जानिसार करते हैं, हम अपने नबी से प्यार करते हैं। जब आप आ गए तो आपका धमाकेदार इस्तकबाल भी करते हैं। तो आए बुलंद आवाज के साथ, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, अपने हाथों को झंडी बनाए और नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने सरकारे ताजु शरिया, फैज़ाने सरकारे कायद मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर, आमदे मुनाजिरे अहले सुन्नत, आमदे हुजूर ताजुल फुक़हा, ज़िलई मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद, नौजवाना ने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करम करम फरमा है इन पर आला हजरत शाह जीलानी, करम फरमा है इन पर आला हजरत शाह जीलानी। खिताब इनका है इरफानी, मुकर्रिर है ये लासानी, खिताब इनका है इरफानी, मुकर्रिर है ये लासानी। जमाना जिनका दीवाना, ये दुनिया जिनकी मस्तानी, वही आते हैं अब लो माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन।
व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल पाक में जलवा फरमा उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला का बेपनाह करम और उसका फजलो एहसान है कि इस वक्त हम और आप उसके महबूब के जिक्र की महफिल में हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हजरात कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद की मुनासिबत से आपने महफिल मिलादे मुस्तफ़ा मुनाकिद करके अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। रब ताला अपने महबूबों के तुफैल आप सबकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफी देर से आप हजरात नूरानी और ईमानी बातों से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं और अल्लाह रसूल के जिक्र खैर से अपनी नेकियों में इजाफा फरमा रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हूं। अभी मुझसे कब्ल आपने एक ईमान अफरोज और शानदार खिताब समाअत किया। रब ताला उसकी बरकतों से आप सबको माला माल फरमाए। अज़ीज़े गिरामी क़द्र मोहतरमुल मकाम कारी मुहिउद्दीन साहब ने शहर निजामाबाद में हाजिरी के लिए 2-3 साल से मुसलसल राबता रखा, मगर मैं अपनी मसरूफियात के बाइस हाजिर नहीं हो पा रहा था। इमसाल उन्होंने बहुत पहले से इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए पैहम इसरार फरमाया। मैं आप सबकी ख्वाहिश के एहतराम में आपके दरमियान हाजिर हो गया। रब ताला अपने महबूबों के सदक़े में हमें और आपको दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद पर मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूं। रब ताला
इस मुक़द्दस महीने के अनवारो तजल्लियात से आप सबके क़ुलूब व अज़हान को, दिलो दिमाग को रोशन और ताबनाक फरमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम, वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात, ये मुकद्दस महीना सारी कायनात के मालिक व मुख्तार की आमद का महीना है। इस महीने की आमद पर अहले ईमान दुनिया के गोशे गोशे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल मुनाकिद करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह मिलादुन नबी के उन्वान से जलसे मुनाकिद होते हैं। मुझे याद आता है खलीफे आला हजरत सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस्ताद हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खिदमत में किसी शख्स ने एक एतराज पेश किया और कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक के जमाने में इस तरह से मनाया नहीं जाता था और महफिले मिलाद हुजूर के जमाने में मुनाकिद नहीं होती थी और जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद हो वो बिदात है। लिहाजा महफिल मिलाद का मुनाकिद करना बिदात है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जरा फिर से कहो तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात है और महफिल मिलाद हुजूर के जमाने में नहीं होता था, इसलिए ये बिदात है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। जो काम हुजूर के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात है, मगर हमारा अकीदा ये है कि ये उन्हीं का है जमाना।
तुम ये कह रहे हो कि जो काम हुजूर के जमाने के बाद किया जाए, तो हम तो ये मानते ही नहीं है कि ये किसी और का जमाना है। जब से हुजूर तशरीफ लाए ये हुजूरी ही का जमाना है, बाद हुआ ही नहीं है। कल भी हुजूर का जमाना था और आज भी हुजूर का जमाना है और कयामत तक हुजूर ही का जमाना रहेगा। लिहाजा जो तुम इसे बिदात कह रहे हो, ये तुम्हारी सोच है कि जो काम हुजूर के जमाने के बाद किया जाए, हमारे यहाँ हुजूर के जमाने का बाद का अभी मौका ही नहीं आया है। ये सब हुजूर ही का जमाना है। जब हुजूर के जमाने के बाद कोई जमाना आएगा तो देखा जाएगा, मगर ये हुजूर ही का जमाना है, बल्कि कयामत तक हुजूर ही का जमाना रहेगा। लिहाजा नबी की याद में जो महफिल मुनाकिद की जाए, ये मत कहना कि हुजूर के जमाने के बाद ये हो रहा है, ये सब हुजूर के जमाने ही में हो रहा है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जमीनो जमा, ये जमाना, ये जमीन, ये मकान, ये मकीन, ये रहाइशगाह, ये मकान, ये घर, ये आबादी, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सब रसूल पाक का सदका है। सब रसूल पाक के लिए अल्लाह ने बनाया है। अब अगर हुजूर का जमाना न हो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं कि आज आपने महफिल मुनक़िद की, आपने स्टेज लगा दिया, यहाँ पर कुर्सी लगा दी, क्यों? अख्तर हुसैन कादरी आएगा। आपने माइक भी लगाया कि अख्तर हुसैन कादरी आएगा। आपने स्टेज सजाया कि अख्तर हुसैन कादरी आएगा। लेकिन तकरीर खत्म हुई और अख्तर हुसैन कादरी जब यहां से चले गए तो माइक भी चला गया, कुर्सी भी चली गई, स्टेज भी चला गया। क्या इससे ये पता नहीं चला कि जिसके लिए जो सामान आता है, जब वो चला जाता है तो सामान भी चला जाता है। अगर कुर्सी अख्तर हुसैन के नाम पर आई थी तो जब अख्तर हुसैन कादरी जाएंगे तो कुर्सी भी चली जाएगी। स्टेज अगर उनके लिए बनाया गया था तो जब वो जाएंगे तो स्टेज भी चला जाएगा। ये तो एक आम सी बात है, इसमें कोई फलसफा और मंतिक का मसला समझने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेज किसी शख्स के लिए बना, आया, उसने तकरीर की, अपना जलवा दिखाया, चला गया, तो स्टेज भी खत्म हो गया। स्टेज उठा करके अपने अपने घर लोग लेकर के उसके टुकड़े चले गए। अगर आप साहिब ईमान हैं तो आपका ये भी अकीदा है कि ये जमीन बनी रसूल पाक के लिए, आसमान बना रसूल पाक के लिए, चांद सूरज सितारे बने रसूल पाक के लिए। हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़्तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ मेरे महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद न होता तो न जमीनों को बनाता न आसमानों को बनाता। इसका मतलब है कि कायनात की हर शय रसूल पाक के लिए बनी है। और अभी मैंने बताया कि जिसके लिए जो चीज बनती है, जब वो चला जाएगा तो वो चीज भी चली जाएगी। और जब तक मैं इस कुर्सी पे रहूंगा आप कुर्सी हटाएंगे नहीं, जब तक मैं इस माइक के सामने रहूंगा आप माइक हटाएंगे नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, कुर्सी यहीं रहेगी। तो जमीन जब खुदा के महबूब के लिए बनी, आसमान खुदा के महबूब के लिए बना, तो अगर जमीन मौजूद है तो इसका मतलब क्या है
जिसके लिए बनी है वो गया नहीं है, वो मौजूद है। आसमान जिसके लिए बना वो गया नहीं है, वो मौजूद है। ये कायनात जिसके लिए बनी वो मुर्दा नहीं है, वो अभी भी जलवा फरमा है। अगर वो ना होता तो जमीन भी खत्म हो गई होती, आसमान भी खत्म हो गया होता। वो मौजूद है, इसीलिए तो ये सारी कायनात मौजूद है। इसी को आला हजरत ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। ये कायनात का वजूद बता रहा है कि जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है वो मुर्दा नहीं है। अगर वो खत्म हो गया होता तो कायनात खत्म हो गई होती। कायनात और वो जात क्या पूछना। आप जरा अपने बारे में गौर कर लीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अहमियत है और इस कायनात में आपके वजूद की कितनी हैसियत है। ईमान और अकीदे का मसला है कि कयामत आएगी, इससे किसी को इनकार नहीं है। कयामत आएगी, लेकिन कयामत क्या है? क्या शानदार बंगले बन जाएंगे, बेहतरीन किस्म के पार्क बन जाएंगे, उम्दा किस्म की तफरीह गाहें बन जाएंगी, टहलने के लिए क्या जगह जगह क्लब बना दिए जाएंगे, क्या तफरीह गाहें बना दी जाएंगी। एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह मता तक़ूमुस साअह, कयामत कब आएगी, कयामत कब कायम होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो बताओ तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या किया है। इसलिए कि कयामत ये कोई तफरीह गाह नहीं है, कोई टहलने की जगह नहीं होगी। बताओ तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या की है। वो सहाबी रसूल थे, क्या उनके पास नेकियों का जखीरा नहीं था? क्या उनके पास नेकियां नहीं थी? और कोई नेकी रहे या न रहे, दीदारे मुस्तफा जो हालत ईमान में किसी ने कर लिया, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, अगर सब दिन रात नेकियां ही करें और इन सारे इंसानों की नेकियों को एक तरफ तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दीदारे मुस्तफा जो एक नेकी है उसको तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए तो वो पल्ला भारी हो जाएगा। ये है ज़ियारते मुस्तफा की नेकी, दीदारे मुस्तफा की बरकत। उनके पास नेकियों का ज़खीरा, मगर वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह मद्दखरतु लहा शैया, मैंने कयामत के लिए कोई तैयारी नहीं की है, मेरे पास कयामत के लिए नेकियों का कोई जखीरा नहीं है। मगर या रसूल अल्लाह बस एक ही चीज मेरे पास है, मेरे पास नमाज का जखीरा तो नहीं है, रोजों का जखीरा तो नहीं है और नेकियां नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, बस यही एक नेकी है मेरे पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास नेकियों का जखीरा नहीं है तो फिर तुम शफाअत कैसे पाओगे, जन्नत में कैसे जाओगे। रसूल पाक ने ये नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के साथ उसी के साथ आया जाएगा। इससे पता ये चला कि इस दुनिया में जो मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करेगा उसे घबराने की जरूरत नहीं है, कल मैदान महशर में वो मुस्तफा के साथ ही उठाया जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और जो रसूल पाक के दामन में छुप जाए तो फिर ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कयामत आएगी, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी मसला है कि जब तक एक ईमान वाला रहेगा, एक भी ईमान वाला रहेगा, कयामत नहीं आ सकती। एक भी ईमान वाला जब तक रहेगा कयामत नहीं आ सकती। क्या समझा आपने? इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोमिन का ये पावर है
एक मोमिन का ये रुतबा है, एक मोमिन का ये दर्जा है कि जब तक मोमिन रहेगा तब तक कयामत। कयामत क्या है? जमीन पे झटका आएगा, जलजला आएगा और जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आसमान के तारे टूट टूट करके जमीन पर गिर पड़ेंगे, आसमान रूई के काले की तरह उड़कर खत्म हो जाएगा, सूरज की रोशनी खत्म, चांद की चांदनी खत्म, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसी का नाम कयामत है। लेकिन जब तक एक भी मोमिन रहेगा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि मोमिन का ये पावर है कि उसकी बरकत से जमीन का सिस्टम बाकी है, उसकी बरकत से आसमान का निजाम बाकी है। एक मोमिन की ये शान है कि उसकी बरकत से चांद सूरज सितारे बाकी हैं। जब मोमिन नहीं रहेंगे तो ये जमीन और आसमान भी कायम नहीं रह सकते हैं। जब मोमिन का ये दर्जा है कि जब तक वो जमीन पर हैं निजामे कायनात बाकी है, ये नहीं रहेंगे तो निजामे कायनात नहीं रहेगा। तो भला ये तो बताइए कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अगर वो नहीं रहेंगे तो जमीन और आसमान कैसे कायम रह सकते हैं? इसलिए हमको कहने दीजिए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब मुस्तफा के गुलामों की ये शान है कि उनकी बरकत से जमीन व आसमान का निजाम कायम है, तो जब तक निजाम मुस्तफा कायम रहेगा, मतलब ये है जब तक कलमा पढ़ने वाला मोमिन इस जमीन पर रहेगा उस वक्त तक जमीन व आसमान का निजाम कायम रहेगा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी को रिस्क मिलता है तो आपकी बरकत से, किसी को अगर जिंदगी मिलती है तो आपकी बरकत से, कोई अगर हवा पा रहा है तो आपकी बरकत से, कोई अगर सांस ले रहा है तो मोमिन की बरकत से। जब मोमिन नहीं रहेंगे तो ये निजाम कायनात भी नहीं रहेगा। जब मोमिन की ये शान है तो जिस नबी पर ईमान लाकर ये मोमिन हुआ है उस नबी की अजमत का अंदाजा कौन? इसलिए रफीकान मोहतरम, हम और आप बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, माह रबीउल अव्वल शरीफ है। दुनिया भर में इस माह मुबारक की आमद पर खुशियों का इजहार किया जाता है। मैं दो चार बातें और आपके सामने रख दूं ताकि ये बातें आपके जहन में अगर बैठ जाएं तो कोई बदअकीदा आपके जहन को खराब न कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं तो बेशुमार हैसियत है, बेशुमार उनके जलवे हैं, बेशुमार उनकी तजल्लियात हैं, बेशुमार उनके औसाफो कमालात हैं, मगर तीन हैसियत ऐसी है कि आपको हमेशा इसे जहन में रखना चाहिए। एक है खिलकते मोहम्मदी और एक है विलादते मोहम्मदी और एक है बेअसते मोहम्मदी। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। खिलकते मोहम्मदी अलग है, विलादते मोहम्मदी अलग है और बेअसते मोहम्मदी अलग है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। रसूल पाक की खिलकते मोहम्मदी, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में रसूल पाक की तख्लीक फरमाई, पैदा फरमाया। अल्लाह ने रसूल पाक को अदम से वजूद बख्शा, ये है खिलकते मोहम्मदी। और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने मुबारक से आपका दुनिया में जलवागर होना, ये है विलादते मोहम्मदी। खिलकते मोहम्मदी और है और विलादते मोहम्मदी और है। और 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाना, ये है बेअसते मोहम्मदी। खिलकते मोहम्मदी और है, विलादते मोहम्मदी और है और बेअसते मोहम्मदी और है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। तो अब एक सवाल तो पैदा होगा
कि आखिर कायनात में अरबों खरबों चीजें हैं, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा फरमाया? बड़े से बड़े साइंसदान से अगर आप इसका जवाब चाहें तो वो जवाब नहीं दे सकता, और जब उसकी अक्ल आजिज हो जाती है तो वो कहता है एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। साइंस यही बताती है, एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। आप मुझे बताइए, धमाके से कोई चीज बनती है या बनी हुई चीज भी बिगड़ती है? अगर धमाका हो जाए तो धमाके से चीज बनती नहीं है बल्कि बनी हुई चीज बिगड़ जाती है। तो धमाके से बनाई नहीं जाती है चीजें, बल्कि धमाका करके चीजों को बिगाड़ा जाता है। साइंस की समझ में ये बात नहीं आई कि पहली चीज क्या है जिसे पैदा किया गया, तो उसने अपनी आजिज़ी को छुपाने के लिए कह दिया कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया खुद ब खुद बन गई। मगर जब आलिम मा काना व मा यकून मुस्तफा जाने रहमत से यही सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाए, इसलिए कि अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा है, पैगंबर बना के भेजा है, मनसबे रिसालत दे करके भेजा है। आप हमें बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को जब पैदा किया तो सबसे पहली कौन सी चीज पैदा की? दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंसदान, बड़ा से बड़ा दानिश्वर, बड़ा से बड़ा मुफस्सिर, बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा मुफ्ती, बड़ा से बड़ा हकीम इसका जवाब नहीं दे सकता है। इसका जवाब वही दे गया जिसे रब्बे कायनात ने स्पेशल इल्म अता फरमाया है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि एक धमाका हुआ और ये चीजें बन गई, जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, चांद सूरज सितारे बन गए। नहीं, बल्कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी यानी मेरे नूर को पैदा फरमाया। इसका मतलब है इस कायनात में सबसे पहली मखलूक जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो मेरे नबी की जात है। ये है खिलकते मोहम्मदी। जब कुछ नहीं था, रब्बे कदीर ने अपने हिकमते बालिगा से मुस्तफा जाने रहमत के जलवे को पैदा फरमाया। इसको कहते हैं खिलकते मोहम्मदी। ये खिलकते मोहम्मदी है। और फिर अल्लाह ने ये चाहा कि उस जलवे को पूरी दुनिया देख ले, पूरी दुनिया उसके तजल्लियात में नहा ले, उसके अनवार से मुनव्वर हो जाए। तो अब सिलसिला जब इंसानों का चला, हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से यह सिलसिला चला और पहुंचा हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक। हर नबी ये खबर लेकर आता रहा, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत से हो तो बार बार आदमी उसकी तरफ देखेगा भी, बार बार उसकी राह को ताके कभी, शौक और पैदा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा कि पूरी दुनिया मुतवज्जे हो जाए उस महबूब की तरफ और हजार बरस उसका ऐलान होता रहा, वो आने वाला है, वो आने वाला है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने भी आने वालों को खुशखबरी सुनाई, वो एक आने वाला है, वो आने वाला है। आ हजरत, आ हजरत, आ हजरत कह करके उस नबी का चर्चा किया गया। और जब अल्लाह ने चाहा तो हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना के शिकम मुबारक से मक्का की सरजमीन पर मशहूर रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मक्के के अंदर वो नूर जलवा कर हुआ जिसे हम विलादत मोहम्मदी के नाम से जानते हैं। वो है खिलकते मोहम्मदी। और ये क्या है? विलादत मोहम्मदी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पैदा होने वाला पैदा हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम का दुनिया में आना भी बहुत निराली शान रखता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात व तस्लीम
हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जैब मुबारक में उनके गरीबान में फूंक मारते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहि कादम, वो फूंक मार करके हजरत जिब्रील के जरिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना बिलाशुबहा ये अजीम मोजज़ा है, ये बहुत निराली शान है। मगर आमिना का जाया, वो जो आमिना के घर आया है उसके आने की शान तो अजब निराली है कि मक्के में पैदा हो रहा है और बुत गिर रहे हैं खाने काबा के अंदर। वो मक्के में पैदा हो रहा है मगर कंगुरे गिर रहे हैं कैसरो किसरा के। वो मक्के में पैदा हो रहा है मगर आसमान से फरिश्ते सलामी देने के लिए उसकी बारगाह, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और ये अकीदा सिर्फ इमाम अहमद रजा का नहीं है, यही अकीदा तो हजरत जिब्रील का भी है। इसलिए कि जब एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील तूने सारी दुनिया का दौरा किया है, जरा ये तो बता कहीं मुझ जैसा भी तुमने देखा? तो हजरत जिब्रील ने क्या अर्ज की, क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका क़त्तु। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शिमालो जुनूब को देखा, पूरी दुनिया को मैंने देखा मगर मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो आया, वो आया तो अजब शान लेकर आया, वो आया तो इंसानियत का दर्स लेकर आया। याद रखिएगा, इंसान होना और है और इंसानियत वाला होना और है, दोनों में फर्क होता है। इंसान और चीज है, इंसानियत। अगर दुनिया में सबके अंदर इंसानियत होती तो आज बच्चे यतीम न किए जाते, औरतें बेवा न की जाती, घरों पर बुलडोजर न चलाए जाते, जुल्म के मिसाइल न बरसाए जाते, आबादियों में आग न लगाई जाती, जिनाकारी का बाजार गर्म न किया जाता, चोरी और डकैती का माहौल बर्पा न होता, जुल्म सितम और कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म न किया जाता, जेल मुहकमे न होते, पुलिस का मुहकमा न होता, दुनिया भर के कवानीन न होते। अगर सबके अंदर इंसानियत होती तो ये सारी बुराइयां दुनिया के अंदर पाई ही नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि इंसान तो सब हैं मगर इंसानियत वाले सब। अगर एक बेटा अपने बाप को मारे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर बेटी अपनी माँ को गाली दे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद पर डंडा उठा दे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर मुरीद अपने पीर को गालियां दे, मुआशरा कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर बाप को गाली देने वाला बेटा इंसान होने के बावजूद इंसानियत से बाहर, उस्ताद को गाली देने वाला शागिर्द इंसान होते हुए इंसानियत से बाहर, तो जो उम्मती होकर के नबी की तौहीन करे, जो बंदा होकर के खुदा की तौहीन करे, बताइए क्या वो इंसानियत वाला हो सकता है?
अगर बाप को गाली देने वाला बेटा इंसानियत से बाहर, तो उम्मती होकर नबी की तौहीन करने वाला इंसान तो है मगर वो इंसानियत से बाहर है। खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाला वो बज़ाहिर इंसान तो है मगर वो इंसानियत से बाहर है। इसका मतलब है कि खुदा ने हमें और आपको नबी का अगर वफादार बनाया तो इंसान के साथ साथ उसने हमें इंसानियत भी अता फरमाई है। अगर इंसानियत हमारे अंदर न होती तो हम नबी से मोहब्बत न करते। अगर हमारे अंदर इंसानियत न होती तो हम एक खुदा की इबादत न करते। ये इंसानियत ही का सदका है कि हमने अपने महबूब की बारगाह में मोहब्बतों की नजर पेश करने के लिए महफिल सजा दी है। इंसान और चीज है, इंसानियत तो ये इंसानियत मिलेगी कहां? कहीं डिब्बे में बंद है, किसी ज्वेलर्स की दुकान पर मिलेगी। ये इंसानियत ऐवाने सियासत में मिलेगी, ये इंसानियत कॉलेज में मिलेगी, यूनिवर्सिटी में मिलेगी। ये इंसानियत आपको कहां मिलेगी? अब आइए अरब की सरजमीन पर चले, मक्के मुकर्रमा के हालात देखें, अरब की तारीख पढ़ें। अरब में इंसान तो थे मगर वो इंसानियत से बाहर हो चुके थे। वो इंसान तो थे मगर उनके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती थी। वो इंसान थे मगर उनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। इसलिए कि उस जमाने में हालत ये थी कि अगर कोई आदमी मर जाता, शौहर का इंतकाल हो जाता और उसकी कोई औलाद होती और उसकी कोई सौतेली मां होती, तो वो सौतेला बेटा अपनी सौतेली मां को अपनी बीवी बना के रख लेता, अपनी बीवी बना के रखता था। और अगर शौहर मर जाए और बीवी को इद्दत गुजारनी हो तो वहां का सिस्टम क्या था? एक छोटे से कमरे में उसको बंद कर दिया जाता। उसके अंदर रात में रोशनी का इंतजाम नहीं होता, खाने पीने के लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं होता। रात की तारीकी में वो औरत उसी छोटे से कमरे में रहती और एक दो दिन नहीं, एक साल उस कमरे में रहती। छोटा सा हुजरा होता, खाना उसी में दे दिया जाता, वो गलाजत भी उसी कमरे में करती, रात की तारीकी में उसी में रहती। वो इस्तिंजा पाखाने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। एक साल तक उसी में वो जिंदगी गुजारती और अगर खुशनसीबी से वो जिंदा रहती और साल भर के बाद जब अरब के लोग उसको बाहर निकालते तो उसको जानवर पर बिठाते और जितनी गलाजत साल भर तक उसके कमरे में जमा रहती उसको दे देते। वो अपने हाथ से लोगों के जिस्म पर, लोगों के ऊपर वो गंदगी फेंकती और मोहल्ले में उसे घुमाया जाता। मोहल्ले के लोग जान लेते कि आज इसकी इद्दत खत्म हो गई है। ये उस वक्त दस्तूर था, ये उनका तरीका था। बास कबीले और बास खानदान और बास सोसाइटी का हाल ये था कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा ले जाकर के दफना दिया करते थे। बताइए क्या उनके अंदर इंसानियत पाई जाती थी या ये इंसानियत वाले लोग थे? नहीं, मगर मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हुए तो जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी, नबी ने अपनी निगाहे करम से पल भर में उन्हें इंसानियत का अजीम शहसवार बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तो जबरदस्ती फैला, लेकिन अरब में मक्के मुकर्रमा के अंदर तन्हा रसूल पाक थे। और कौन था? तन्हा रसूल पाक थे। और आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इंसानियत का दर्स देना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत थी। आपने बड़ी तफसील से वाकयात उस जमाने के उलमा के जरिया सुन लिया होगा। बहुत ताकतवर, बहुत ही जरी और बेबाक, बहुत ही निडर, अपने समाज में सबसे ज्यादा निडर जिस जवान को लोग समझते थे उसका नाम क्या था?
उमर फारूक आजम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल नदवा में जो उनका मीटिंग हॉल था, वहां जब इकट्ठा होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मीटिंग किया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, और उसमें जब ये बात आई कि उनको कत्ल कर दिया जाए ताकि सारा मामला ही खत्म हो जाए, मक्के के लोगों पर नजर दौड़ाई गई, कौन है जो उन्हें कत्ल करेगा। सारे लोग बैठे हैं, कुरैश के लोग बैठे हैं, मक्का के बड़े बड़े घरों के लोग बैठे थे, मगर जो जवान कत्ल की हिम्मत करके आगे बढ़ा उसका नाम क्या है? उमर। वो खड़े हुए किस लिए? रसूल पाक को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े। इतना निडर नौजवान जिसकी उम्र अभी कुल 27 साल थी, 27, कुल 27 साल के जवान थे हजरत उमर। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे खड़े होकर के ये कहे मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करूंगा, मगर उमर ऐसे निडर और बेबाक और जरी थे कि उन्होंने कहा मैं ये काम करूंगा, मैं उन्हें कत्ल करूंगा। अबू जहल खुश हो गया। लोगों ने कहा हाँ तुम ही ऐसे नौजवान हो, तुम ही से ये उम्मीद है, तुम ही ये काम कर सकते हो। उमर तलवार लेकर चले। फिर क्या हुआ आप सब लोग उसे जानते हैं। अब मुझे बताइए, अगर इस्लाम तलवार से फैला तो उमर तो कत्ल करने जा रहे थे, उमर तो मारने जा रहे थे, उमर तो सफाया करने जा रहे थे। वो कौन सी तलवार थी कि उमर खुद शहीद हो गए, उमर खुद कदमों में आ गए? वो कौन सी तलवार थी? ये लोहे की तलवार नहीं, वो सच्चाई की तलवार थी, नबी के अखलाक की तलवार थी, इस्लाम की सदाकत की तलवार थी। निगाहे मुस्तफा ने अपना ऐसा असीर बनाया कि मिनटों पहले जो कातिल बनकर के आए हुए थे मुस्तफा के कदमों में आकर के ऐसे वफादार हुए कि अब मिंबर मेहराब से उनकी अदालत की कसम खाई। इससे पता चला कि इस्लाम जोर और जबरदस्ती से नहीं फैला, इस्लाम अपनी सदाकत के बलबूते फैला है, इस्लाम अपने अखलाक के बलबूते फैला है। एक 15-16 साल नौजवान सहाबा को देखता है। रसूल पाक भी तशरीफ फरमा है, अजान का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक साहब को हुक्म दिया कि जाओ अजान कहो। वो अजान देने लगे। मक्का के चंद नौजवान तमाशा देख रहे थे। जो ही अजान की आवाज सुनी उसमें एक नौजवान खड़ा हो गया। उम्र उसकी 16-17 साल, और जिस तरह से सहाबी रसूल अजान देते उसी तरह से वो भी नकल उतार करके मजाक करने लगा। इधर अजान हो रही है और उधर वो अपने साथियों के साथ अजान की नकल करके मजाक उड़ा रहा है। सहाबी रसूल ने अजान खत्म की, नमाज हुई, नबी की बारगाह में शिकायत पहुंची, या रसूल अल्लाह, वो चंद नौजवान जो वहां तमाशा कर रहे हैं उसमें से फुला अजान की नकल कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह के रसूल ने जलाल नहीं दिखाया, जमाल दिखाया। फरमाया उसको बुला लाओ। एक सहाबी रसूल गए और उस नौजवान से कहते हैं चलो तुझको हमारे नबी बुला रहे हैं। उसने कहा मुझे क्या जरूरत है जाने की? कहा अरे चलो तो। खींच करके वो लेकर के आए, नबी की बारगाह में उसे पहुंचा दिया गया। वो अभी मुसलमान नहीं था, अभी तो वह अजान का मजाक उड़ा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अच्छा तुम जो अभी कह रहे थे जरा फिर कहो तो। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा। मेरे आका ने फरमाया नहीं, तुम फिर उसे दोहराओ जो अभी तुम दोहरा रहे थे, जरा फिर उसे दोहराओ। तुम दोहरा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर जरा तुम उसे दोहराओ। अब कई मर्तबा जब रसूल पाक ने फरमाया, उसने कहा ठीक है। अब उसने जो ही अजान के जुमले दोहराने शुरू किए, अजान के जुमले वो दोहरा रहा है और उसके दिल की दुनिया बदल रही है। अजान के कलमात दोहरा रहा है और दिल की दुनिया बदल रही है। जो ही उसने अजान को खत्म किया, मेरे मुस्तफा ने करीब बुलाया और फरमाया नौजवान इधर आ जा। जब रसूल पाक करीब हुआ, मेरे आका ने उसके सर पर और चेहरे पर हाथ फेरा। हाथ का फेरना था, हाथ का जिस्म से लगना था कि उसके दिल की दुनिया बदल गई। इतना ही मेरे मुस्तफा ने किया। अब वो नौजवान कहता है आपने मेरे साथ क्या कर दिया, दिल की कैफियत बदल गई है, मुझे भी अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। चुनांचे फौरन वो कलमे तैयबा पढ़कर मुस्तफा के वफादारों में शामिल हो जाता। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला कीजिए और कौम को बताइए कि मेरे मुस्तफा ने जुल्म और ज्यादती के जरिया अपना पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने अखलाक करीमाना को पेश करके दुश्मनों के घर में भी आपने जो जगह बनाई है, उसका नतीजा है कि आज जमीन से लेकर के आसमान तक पूरी कायनात में कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के तुफैल हमें रसूल पाक की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, मिलाद मुस्तफा करने का एक अहम मकसद है कि नबी का जिक्र करके ईमान को ताजा किया जाए। अइद जिक्र नुअमान लना न जिक्रहु हुवल मिस्क मा कररतहु यतज़व्वउ। एक अरबी शायर कहता है मेरे सामने महबूब का जिक्र बार बार करो, इसलिए कि जितनी मर्तबा महबूब का जिक्र करोगे मेरी मोहब्बत में और इजाफा होगा। जिस तरह से ऊद है, मुश्क है, लकड़ी है, खुशबूदार है, आग पर उसको रखो, जिस जिस तरीके से उसको तुम इधर उधर घुमाओगे उसमें से खुशबू और ज्यादा निकलती जाएगी। इसी तरीके से जब जब नबी का जिक्र होगा अहले ईमान के ईमान में ताजगी पैदा होती जाएगी। हजरात, आखिरी बात, वक्त ज्यादा हो गया, आखिरी बात, रबीउल अव्वल शरीफ का मौका, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत महीना हमारे सरों पे साया फगन है। मस्जिद की दीवार है, दीवार के पीछे क्या है अभी आप लोग देख नहीं रहे। मिसाल के तौर पर पीछे से एक आवाज आई म्याओ म्याओ की। हमने आपसे पूछा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्ली। आपने जरा भी देर नहीं की, जरा भी देर नहीं की और आपने फौरन कह दिया। आपने ये नहीं कहा कि हजरत हम तो देख नहीं रहे दीवार के पीछे क्या है, जरा मौका दे दीजिए, थोड़ी तहकीक कर लें, जा करके जरा मालूमात ले लें, थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि उसके बारे में हम जांच लें। आपने जरा भी मौका नहीं लिया। मैंने कहा म्याओ म्याओ की आवाज आ रही है, क्या है? आपने कहा बिल्ली है। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि आवाज के जरिया आप हकीकत तक पहुंच जाते हैं। किसकी आवाज है? आवाज को आपने सुना और जानवर के बारे में आपने फैसला कर लिया कि ये कौन सा जानवर है। भों भों की आवाज आए तो आप कहेंगे फलां है, ढेचो ढेचो की आवाज आए आप कहेंगे फलां है। आवाज के जरिया
आपने हकीकत को जान लिया और आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आ गया। इस मौके पर दो आवाज निकलती है, दो तरह की आवाज निकलती है। एक आवाज आएगी, झंडी लगाना शिर्क है, मिलादुन नबी मनाना बिदात है, जुलूस निकालना नाजायज है। क्या हुजूर के जमाने में झंडियां निकाली गई थी? क्या हुजूर के जमाने में चरागा किए गए थे? क्या हुजूर के जमाने में जुलूस निकाला गया था? क्या हुजूर के जमाने में कुमकुमे लगाए गए थे? क्या हुजूर के जमाने में नारे रिसालत का नारा लगाया गया था? एक आवाज ये आएगी और दूसरी आवाज आएगी, मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक आवाज ये आएगी, खैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आवाज ये आएगी, हश्र तक छेड़ेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आवाज दोनों आएगी। आवाज आएगी, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये दोनों तरह की आवाज इस रबीउल अव्वल में सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है? तो अगर आप म्याऊं की आवाज सुन करके ये फैसला कर ले रहे हैं कि ये बिल्ली की आवाज है, तो इस आवाज को भी सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये किसकी आवाज है और ये किसकी आवाज है। यहाँ ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमने दिल नहीं देखा है, हमने उसकी हकीकत नहीं जानी है, हमने उसके बारे में कुछ नहीं मालूम किया है। उलमा जाने, ये उलमा की बात है। अगर आप बिल्ली की आवाज को सुन करके बिल्ली की हकीकत को पहचान रहे हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और एक गद्दार मुस्तफा की आवाज। आवाजों को सुन करके जब आप को जानवर की हकीकत के लिए तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन आवाजों को भी सुन करके मजीद आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आवाज को सुन करके आप समझ जाइए कि ये मुस्तफा के वफादारों की आवाज नहीं हो सकती है। अब आप पता लगाइए मुस्तफा के वफादारों की आवाज कहां से आ रही है। तो बरेली से इमाम अहमद रजा पुकारेंगे, अरे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये जो तुमको बुलाता है ये बिदात है, ये नाजायज है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ऐसा मत करना। ये सब हुजूर के जमाने में नहीं था। जो ये आवाज दे के तुम्हें बुलाता है, ये जो तुमको बुलाता है, ये ठग है। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तूने देखे हैं चदराने वाले? अगर नबी का मिलाद मनाना ही शिर्क हो जाए, नबी की याद में गुनगुनाना ही शिर्क हो जाए, तो फिर बताइए ईमान कहां से मिलेगा? मुस्तफा की विलादत तो हमारे ईमान का जरिया है। नबी ना आते तो हमें ईमान न मिलता, हत्ता कि हमें खुदा भी नहीं मिलता। खुदा भी मिला है तो मुस्तफा के दर से मिला है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर। कुछ लोग कहते हैं ना मक्के शरीफ में ये है, मदीना शरीफ में ये है, इससे क्या होता है? चाहे कोई मक्के में रहे, चाहे कोई। अबू जहल मक्की था कि नहीं था? अबू जहल मक्की, अबू लहब मक्की, उतबा शैबा मक्की, वलीद इब्ने मुगीरा मक्की, अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी। ये मक्की ये मदनी, लेकिन न इनका मक्की होना काम आया, न उनका मदनी होना काम आया। और बिलाल हबशी न मक्की हैं न मदनी हैं,
ना करशी हैं, ना हाशमी हैं, ना हिजाजी हैं, मगर 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया की किसी कौम में मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए कहते हैं कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अगर तू मक्के में है तो मक्के की फजीलत अपनी जगह पर, मगर याद रखना मक्के को भी फजीलत मिली है तो मेरे मुस्तफा की निगाह करम से। होते कहां खलील, कहां काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, सब कुछ मुस्तफा के सदके में है। इसलिए मक्के की अजमत मुसल्लम है, मगर जो मक्के में रह करके मेरे नबी को न तस्लीम करे, मक्का भी उसे कबूल करने के लिए तैयार। मैं जब पहली बार हाजिरी देने के लिए गया मक्का शरीफ में, मैंने सोचा कि लाओ जरा साहबे किराम के जलवे तो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लाओ जरा दुश्मनाने रसूल के भी कुछ हालात मालूम कर लिए जाएं। तो बड़े बूढ़े लोगों से, अरबी लोगों से मैंने कुछ मालूमात लेनी चाहिए। खासकर मैंने उन लोगों से पूछा, बताओ अबू जहल का घर किधर है, वो कहाँ रहता था। सारी प्लानिंग रसूल पाक के खिलाफ वही करता था, बताइए उसका घर किधर है। हर एक से पूछने के बाद यही जवाब मिलता, ला आलमो, ला आलमो, मैं नहीं जानता हूँ कि उसका घर किधर है, मैं नहीं जानता हूँ उसका घर किधर है। नामो निशान मिट गया। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, वही धूम अब भी है, माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, जो मिटाने आए थे उनका वजूद खत्म हो गया। मुस्तफा का घर घर है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। बहुत तलाश के बाद एक साहब ने बताया कि तहकीक तो नहीं है, लेकिन ये जिधर लेटरिन बनी हुई है, लोग कहते हैं कि वहीं अबू जहल का घर था। गोया दुनिया से जाने के बाद भी उस पे गलाजत पड़ रही है, दुनिया से जाने के बाद भी वो नजासतों में है। इसलिए जो नबी का दुश्मन है, जो नबी का गुस्ताख है, जो नबी की शान में तौहीन करता है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे जुब्बे वाला हो, चाहे साफे वाला हो या बगैर दाढ़ी के हो, जो नबी की तौहीन करता है, कल देखना मैदान महशर में अल्लाह उसे इतना जलील करेगा, इतना जलील करेगा कि पूरी कायनात देख करके उससे इबरत हासिल करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। हाँ, आखिरी पैगाम मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से, पिदर मादर बेरादर जानो माल उन पर। हम में से कौन है जो मरने के लिए नहीं आया है? अगर कोई ऐसा है जो मरने के लिए नहीं आया तो मैं उसको दो चश्मा लगा के देखना चाहूंगा। लेकिन शायद आप में से कोई ये हिम्मत न करे कि मैं मरने के लिए नहीं आया। सब कहेंगे हम मरने ही के लिए, तो हम तो दुनिया में आए ही हैं मरने के लिए, है ना, मरने ही के लिए आए हैं। मगर वो मौत कितनी प्यारी है जो महबूब के लिए हो। वो मौत सबसे अजीम है जो महबूब के लिए हो। हम आए हैं दुनिया में रहने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए। मगर ये जान रसूल पाक की वफादारी में अगर जाए तो ये जान जाएगी नहीं बल्कि वापस आ जाएगी। जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। लोग कहेंगे ना, मकान बनाइए जरा मजबूत बनाइए ताकि 100-200 साल तक चले, बोलते हैं ना। मस्जिद बनाइए जरा मजबूत बनाइए, 200-400 साल चले। पुल बनाइए तो जरा जोरदार मजबूत बनाइए ताकि कई 100 साल चले। और लोग कहते हैं कि अंग्रेज बहुत होशियार होते हैं, ईसाई बहुत होशियार होते हैं, यहूदी बहुत होशियार होते हैं। वो 200-400 साल पहले आगे का प्लान लेकर के चलते हैं। मगर उन्होंने नहीं समझा कि मुस्तफा के गुलाम बहुत होशियार होते हैं।
ये सिर्फ 200-400 साल का प्रोग्राम लेके नहीं चलते हैं, ये तो हमेशा का प्रोग्राम लेके चलते हैं। ये हमेशा का प्रोग्राम क्या है? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। ये जन्नत ये 100-200 साल के प्लान वाली चीज नहीं है, ये हमेशगी के प्लान के लिए है। 200-400 साल के लिए प्लान बनाने वालों, तुमने अभी गुलामाने मुस्तफा के दिमाग को समझा ही नहीं है। हम 200-400 साल का प्लान बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो हमेशगी का प्लान बनाने के लिए आए हैं और उसी प्लान के तहत हम चलते हैं। इसीलिए कहते हैं जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे जिंदगी दी गई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।